हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंस राज। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विश्वास एजुकेशन। तो आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग जो है पी वाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। और इससे पहले वाले क्लास में हम लोग जो है यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से जो है किसी भी रैशनल को हम लोग ये डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो वहां पे हम लोगों ने देखा था कि टर्मिनेटिंग में कन्वर्ट किया था और फिर कुछ जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग में आते हैं। तो उसी का केस है, नॉन टर्मिनेटिंग का ही केस को अब हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। तो देखिए, वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तभी आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा और आप नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को जो है रैशनल के फॉर्म में जो है कन्वर्ट करना आप सीखेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी कभी हम ऐसे वीडियो लेकर के आए तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस को देखेंगे, अलग अलग कॉन्सेप्ट होंगे। उन सभी क्वेश्चंस के साथ साथ हम आपको शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताएंगे कि जब अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप उस क्वेश्चन के साथ कैसे डील करेंगे। इन सभी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चंस को, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस को। तो देखिए यहाँ पे है क्या कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल से रिलेटेड जो है यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दे रखा है और इन सभी क्वेश्चंस को आपको पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अलग अलग टाइप के हैं। जैसे यहाँ पर डेसिमल के जो डेसिमल के बाद जो एक डिजिट है तो वो रिपीट कर रहा है, डेसिमल के डेसिमल के बाद ये दोनों डिजिट रिपीट कर रहा है, डेसिमल के बाद ये तीनों डिजिट रिपीट कर रहा है, डेसिमल के एक डिजिट छोड़ करके वो दूसरा वो जो दोनों डिजिट रिपीट कर रहा है। फिर यहाँ पे डेसिमल के दो डिजिट के बाद वो जो 3 5 बचा है वो रिपीट कर रहा है। तो इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे इसमें जो जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी के सभी क्वेश्चन जो है वो अलग अलग टाइप के हैं। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस के साथ हम लोग कैसे डील करेंगे वो चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और क्वेश्चंस आपको तभी समझ में आएगा जब आप खुद पेन और पेपर लेकर के बैठेंगे और खुद से लगाएंगे क्वेश्चन। तो आपको चीजें ज्यादा जल्दी समझ में आएगा कि कैसे क्या होता है। अगर आपको साइकिल सीखना है तो क्या करेंगे कि घर में बैठे रहेंगे और सोचेंगे कि हम साइकिल चला लेंगे, तो उससे सीख नहीं पाएंगे। तो उसके लिए आपको साइकिल लेकर के सड़क पे या फिर फील्ड में निकलना होगा, गिरेंगे पड़ेंगे, फिर जाकर के जो है आप साइकिल फाइनली जो है सीख पाएंगे। तो वैसा ही होता है कि हमारी पढ़ाई में भी कि अगर आप क्वेश्चंस को ट्राई ही नहीं करेंगे, बस देख करके सोचेंगे कि बनेगा या नहीं बनेगा, तो फिर ये चीजें दिक्कत करेगी। इसीलिए आप पेन और पेपर लेकर के बैठे और हमारे साथ साथ आप भी ट्राई करेंगे तो आपका भी ज्यादा अच्छा रहेगा, आपके लिए ही फायदा होगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। अब देखिए, इस चीज को समझने से पहले आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। जो चीजें हम यहाँ पे बता रहे हैं उसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे देख लिए कि अगर हम जस्ट एग्जांपल लेते हैं कि 0.289 है, ठीक है, और ये 3.4682 है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग डिफरेंट 46.293 है। ठीक है। अब यहाँ पे हम इस चीज को क्यों बता रहे हैं, ताकि आपका जो डेसिमल मल्टीप्लीकेशन है वो चीजें थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आपको अभी भी डॉट होगा तो जब हम ये बताएंगे तो चीजें आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसमें आपको देखिए कि ये जो सॉरी, ये 0.289 है, ये कितना है, 0.289 है। अगर हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, और इसमें अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर दे, इसमें अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर दे, तो डेसिमल का शिफ्टिंग किधर होगा, लेफ्ट साइड होगा या राइट साइड होगा। जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे डेसिमल नंबर को, किसी भी डेसिमल नंबर को 10 की पावर समथिंग से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 से, तो उसमें जो डेसिमल, ये जो डेसिमल है ये डेसिमल किधर शिफ्ट होगा, राइट साइड शिफ्ट होगा या लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा। ठीक है, ये बातें आपको सीखना जरूरी है। अगर ये नहीं आ रहा है तो फिर आप इधर ये जो क्वेश्चंस दिया गया है इन क्वेश्चंस को करने में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तो फटाफट आप बताइए कि इसको, ये जो डेसिमल प्लेस है ये राइट साइड शिफ्ट होगा या लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा। तो देखिए यहाँ पे हम आपको बता दें, डेसिमल जो है जब भी हम किसी भी डेसिमल नंबर को
अगर हम 10 की पावर समथिंग से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर जितना होगा उतना ही प्लेस डेसिमल जो है वो राइट साइड शिफ्ट होगा। किधर शिफ्ट होगा? राइट साइड शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 10, तो यहाँ पे 10 की पावर कुछ नहीं, तो मतलब क्या माना जाएगा? मतलब 1 माना जाएगा। जब ये 1 माना जाएगा तो यहाँ से डेसिमल जो शिफ्ट हो जाएगा वो होगा किधर? मीन्स 1 प्लेस राइट साइड शिफ्ट होगा डेसिमल। ठीक है, तो यहाँ से ये इसका जो आंसर निकल के आ जाएगा, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2.89 निकल के आ जाएगा। फिर ऐसे ही डेसिमल यहाँ पे है, तो यहाँ पे 100 में कितना जीरो? मीन्स 2 जीरो, तो इसीलिए डेसिमल जो है वो 2 प्लेस राइट साइड शिफ्ट होगा। मतलब ये हो जाएगा 3046 ये 89 हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट है आपको यहाँ पे क्या है? 1 पे कितना जीरो है? 3 जीरो, यानी कि 10 की पावर 3 है। तो 10 की पावर जब ये 3 है तो डेसिमल शिफ्ट होकर के ये यहाँ पे आ जाएगा, मतलब कि डेसिमल जो है वो 3 प्लेस शिफ्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये शिफ्ट होकर के आ जाएगा 46,200, ये 93 पॉइंट यहाँ पे, और डेसिमल के बाद अगर जीरो है तो इसका कोई मतलब बनता नहीं है। तो आप इसको इस तरह से ये चीजें ध्यान रखना होगा आपको कि अगर हम किसी भी डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 10 की पावर समथिंग से तो उसका डेसिमल हमेशा शिफ्ट होता है राइट साइड होता है, लेकिन अगर डिवाइड करते हैं तो जस्ट इसका उल्टा होगा, मतलब डेसिमल लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा। ठीक है, ये बात आपको डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन वाली बातें आपको क्लियर हो गया। तो आइए अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखिए इसमें ध्यान आपको ये रखना है कि यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे अगर हम बात करें लेट x इज इक्वल्स टू 0. ये 2 के ऊपर बार है। मीन्स 2 के ऊपर बार होने का मतलब क्या हो गया कि 2 जो है वो इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट कर रहा है, ये कभी भी एंड नहीं हो रहा है। 2 कितने टाइम्स रिपीट कर रहा है? इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट कर रहा है, मतलब 2 के ऊपर ही सिर्फ बार है, मतलब एक डिजिट हमारा क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ कितना डिजिट रिपीट कर रहा है? एक ही डिजिट रिपीट कर रहा है। तो यहां से ये हो जाएगा, मीन्स देन x इज इक्वल्स टू 0.222, इसको करके इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए कि डेसिमल के बाद कितना डिजिट रिपीट कर रहा है? तो सिर्फ और सिर्फ कितना? एक डिजिट रिपीट कर रहा है। तो जब एक डिजिट रिपीट कर रहा है तो इसका मतलब हो गया क्या कि हम लोग इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में दोनों तरफ। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाई multiply both the side multiply both the side of equation 1 by 10। हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर हम आके 10 से ही क्यों मल्टीप्लाई करें? यहाँ पे 100 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हमारे मन पे डिपेंड कर रहा है। तो नहीं, आपके मन पे डिपेंड होने से काम यहाँ पे नहीं चलेगा। यहाँ पे हमें मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, यानी कि मैथ के अकॉर्डिंग हमें चलना होगा। मैथ में ये कह रहा है कि अगर एक डिजिट रिपीट कर रहा है तो उसे आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 डिजिट रिपीट कर रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। हमारा टारगेट मोटा मोटी ये है कि जो डिजिट रिपीट कर रहा है उस डिजिट को हम डेसिमल के लेफ्ट साइड लेकर के आ जाए, जिसके ऊपर रेकरिंग है उन सभी डिजिट को हमें लेफ्ट साइड लेकर के आना होगा। तो अगर बताओ कि यहाँ पे जो है 2 रिपीट कर रहा है, मतलब 2 के ऊपर क्या है? रेकरिंग है। तो हमारा टारगेट तो ये है कि 2 किसी तरह आ जाए। तो अभी जो हमने आपको यहाँ पे ये चीजें, ये बातें जो हमने बताया कि अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर किसी भी डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि डेसिमल शिफ्टिंग कराना होगा, तो यहाँ पे अगर एक प्लेस अगर हमें डेसिमल शिफ्ट कराना होगा तो उसे हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा क्या? यहाँ से ये 10x बराबर ये 2.222 और इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर ये सेकंड हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए कि इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 हमें दो इक्वेशन मिल गया। जब हम इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देंगे तो हमें कुछ ना कुछ एक इक्वेशन के बराबर दूसरा मिल जाएगा, और वहां से हमें x का वैल्यू निकल के आ जाएगा, और x ही होगा जो p बाई क्यू का वैल्यू होगा। ठीक है, तो यहां से यहां से ये हो जाएगा subtracting इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यानी कि इक्वेशन सेकंड में से हम इक्वेशन फर्स्ट को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो यहां से ये हो जाएगा 10x बराबर ये 2.222
ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड, और हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट यानी कि ये 0.222। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ से माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे यानी कि 10x माइनस 1x क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा 9x बराबर, ये वाला पार्ट को अगर आप देखेंगे डेसिमल के बाद वाला, तो ये सभी के सभी क्या बन रहा है, जीरो बन रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा, तो x बराबर ये निकल के आ जाएगा, ये 2 अपॉन ये 9 होगा, मतलब ये p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया। और ये और यही हमारा आंसर होगा कि जब हम ये 0.2 को अगर हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 2/9 आएगा। अब देखो, अब इसको करने का शॉर्टकट तरीका भी हम आपको बता देते हैं। एक बात ध्यान रखना है, जैसे देखिए मैं बता रहा हूँ ये चीजें हर एक क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है, कि अगर आप देखोगे कि डेसिमल के बाद, यानी कि डेसिमल के बाद कितना डिजिट रिपीट कर रहा है, मतलब एक डिजिट, तो आपको क्या करना है, जो डिजिट रिपीट कर रहा है उसको लिखो, और जितना डिजिट रिपीट कर रहा है ऊपर में क्या किया हमने, कि जो डिजिट रिपीट कर रहा है वो हमने ऊपर में लिख दिया, और जितना डिजिट रिपीट कर रहा है उतना नीचे में क्या रख दो, 9 रख दो। तो बस हो गया। देखो कि जो क्वेश्चंस आपने लगभग 1 से 1.5 मिनट लगेगा, उस क्वेश्चन को आप कितने 1 से 2 सेकंड में निपटा दोगे। ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, बोलोगे सर अभी तो आपने इसको कर लिया इस तरीके से और फिर आप बता रहे हो कि इसका ये शॉर्टकट ट्रिक है, तो मैं आपको ये क्वेश्चन नंबर सेकंड तो अभी सॉल्व नहीं किया हूं, तो इस सेकंड वाले क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करते हैं और फिर हम इसको लॉन्ग मेथड से भी देखेंगे। तो जैसे देख लीजिए, अभी मैंने बोला क्या, ये 0.53, ठीक है, 0.53। अब इसको यहाँ पे क्या करो, 53 लिखो, और कितना डिजिट रिपीट कर रहा है, मीन्स 2 डिजिट रिपीट कर रहा है, तो 2 डिजिट जब रिपीट कर रहा है तो यहाँ पे क्या करो, ये 9 लिखो। ठीक है, क्या लिखो, ये 9 लिखो, तो इसका आंसर जो आ जाएगा ये आएगा 53 अपॉन ये 9 होगा। अब बोलोगे नहीं सर ये हो ही नहीं सकता है, तो अभी हम इसको लॉन्ग मेथड से भी करके देखते हैं, तब तक आप इसको राइट डाउन करना चाहे तो आप इसको राइट डाउन कर ले, और हम फिर मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। तो यहाँ पे आइए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं, क्योंकि अभी मैंने कुछ देर पहले आपको यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक से बताया है सेकंड वाले क्वेश्चन को, अब हम इसको लॉन्ग मेथड से भी हम आपको बताते हैं कि किसको कैसे करना है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है 0.53 है, और इस 0.53 को हमें पी बाई क्यू के फॉर्म में क्या करना होगा, कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, लेट एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 0.53, ठीक है, 0.53 क्या होगा, ये रिपीट करेगा, तो इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, यहां से हम कितना डिजिट रिपीट कर रहे हैं, मीन्स 2 डिजिट। अब हमें डेसिमल शिफ्ट करना है, यानी कि हमारा टारगेट यही रहता है कि जिसके ऊपर बार है यानी कि रेकरिंग है, उस डिजिट को हमें लेफ्ट साइड लाना है। उन सभी डिजिट को हमारा काम होगा क्या, किधर लाना होगा, लेफ्ट साइड लाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 53 को क्या करना है, लेफ्ट साइड लाना है, तो हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। ठीक है, क्योंकि 2 डिजिट क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, राइट। मल्टीप्लाई both the side, multiply both the side, both the side of equation first by 100, राइट। तो यहां से आप देखेंगे ये हो जाएगा 100x इज इक्वल्स टू, अब देखो इस 53 में यानी कि इसमें अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा डेसिमल शिफ्ट होकर के, ये डेसिमल पहुंच जाएगा कहाँ, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पहुंच जाएगा, इसीलिए ये 53 पॉइंट, ये 535353, ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करेंगे, तो यहां से ये हो जाएगा, मीन्स 100x इज इक्वल टू 53 पॉइंट, ये 53 एंड 53, राइट। अब यहां से हमें इक्वेशन फर्स्ट क्या है कि x बराबर ये 0.53, ठीक है, 0 पॉइंट ये 53 और ये 53, ठीक है। अब यहां से आप देखो कि 100 माइनस एक्स
100x माइनस ये x हो जाएगा कितना, ये 99x अपॉन में ये डेसिमल के बाद वाला पार्ट जो है ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जीरो। तो यहाँ से ये हो जाएगा मीन्स 53 और ये x बराबर निकल के आ जाएगा 53 अपॉन ये 99। ठीक है, तो यहां से ये निकल कर क्या गया, क्या 53 अपॉन 99। अब देखो क्या है, ये शॉर्टकट मेथड से भी वैसा ही उतना ही आंसर आया था, और हमने जो लॉन्ग मेथड बताया आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड को कि किस तरह से हमें पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, दोनों ही मेथड से वैसा ही आया। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड को, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड को भी आप वैसे ही कर सकते हो शॉर्टकट से। अब देखते ही आपके मुंह से आंसर निकल जाएगा कि सर ये आपने अभी बताया कि 0.235 है, इस तीनों के ऊपर बार है, तो इस तीनों को हम एज इट इज लिख देंगे 235 और जितने पे बार है उतना 9 हम डाल देंगे कहाँ पे, नीचे में। तो देखोगे यहाँ से ये 1 2 3, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 2 3, तो 3 9 लिख देंगे। तो ये हो गया क्या, क्वेश्चन नंबर थर्ड का ये आंसर। तो अब हम इसको लॉन्ग मेथड से भी हम आपको करके दिखा देते हैं। तो चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को कि कैसे करना होगा। अब यहाँ पे देखेंगे आप, तो ये जो हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है ये 0.235 यानी कि 3 डिजिट क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। जब 3 डिजिट रिपीट कर रहा है तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि जितने भी रिपीटेड डिजिट है उन सभी डिजिट को हमारा एक ही टारगेट होता है कि लेफ्ट साइड हम क्या करें, शिफ्ट करा दे किसी तरीके से, राइट। तो अब देखेंगे यहां से तो ये हो जाएगा लेट x इज इक्वल्स टू, यहां से ये 0.235 के ऊपर क्या है, बार है, मतलब ये 235 जो है ये रिपीट कर रहा है, क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो इन सभी रिपीटेड डिजिट को हमारा टारगेट यही होगा कि हम इसको उठा करके कैसे लेफ्ट साइड लेकर जाए। तो लेफ्ट साइड लाने का एक ही तरीका है कि हम क्या करें, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 10⁻³ से हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें। तो यहां पे देखेंगे यहां से ये निकल के आ जाएगा, ये देन x इज इक्वल्स टू 0.235 ठीक है 235, इसको हम लोग मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब हमें इसको क्या करना है कि किसी तरह से 235 क्या करना होगा, लेफ्ट साइड शिफ्ट करना होगा, मतलब डेसिमल को हमें राइट साइड शिफ्टिंग करना होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहां से मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ द साइड, राइट, बोथ द साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट बाय 1000। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां से ये हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू 235 पॉइंट, ये 235 फिर ये 235 फिर ये 235, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, यहां तक आपको बातें क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन हमें फर्स्ट मिल गया, इक्वेशन हमें सेकंड मिल गया। अब अगर हम किसी तरीके से इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करते हैं तो हमारे पास कुछ न कुछ जो है ये इक्वेशन टाइप बनेगा, और फिर हम वहां से x का वैल्यू जो है हमें पी बाई क्यू के फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये हो जाएगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड में देखेंगे तो ये हो जाएगा 1000x बराबर ये 235 पॉइंट, यहाँ से ये 235 एंड ये 235। अब इक्वेशन फर्स्ट को हमें क्या करना होगा, माइनस करेंगे तो माइनस करते हैं तो x बराबर ये 0 पॉइंट, ये 235 यहाँ से ये भी 235। ठीक है सॉरी अब हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहां से जब आप माइनस करोगे 1000x माइनस ऑफ x, तो ये हो जाएगा 999x
और देखिए यहाँ से ये डेसिमल वाला पूरा पार्ट जो है एक ही जैसा है, तो ये तो पूरा पार्ट क्या बना देगा, जीरो बना देगा। और यहाँ पे ये 2 3 और ये हो जाएगा 5, तो यहाँ से ये x बराबर निकल के आ जाएगा, ये क्या 2 3 5 अपॉन ये 9 है। अब देखिए यहाँ से अगर आप देखेंगे जो मैंने शॉर्टकट मेथड बताया था उस मेथड से भी इसका वैल्यू वैसा ही आ गया, तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हो हेंस 0.235 ऊपर बार इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 235 अपॉन ये 99। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड का था ये प्रॉपर सॉल्यूशन, राइट। अब देखिए, अब यहाँ पे बात आता है कि सर अभी तो आपने, चलिए ठीक है, यहाँ पे ये तीनों क्वेश्चन में हमने एक सिमिलैरिटीज देखा। अब वो सिमिलैरिटीज क्या है कि डेसिमल से पहले ना तो कोई डिजिट है, यानी कि डेसिमल से पहले इधर इधर जो है कोई भी नंबर नहीं है, मतलब कोई भी डिजिट नहीं है, ठीक है। और डेसिमल के बाद ऐसा कोई डिजिट नहीं है जो रिपीट नहीं कर रहा है उसके बाद रिपीट कर रहा हो। तो देखो उस टाइप का क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर ये 4 में लिखा है। अब बोलोगे सर इसको आप शॉर्टकट ट्रिक से करके बताओ, तो इसको अगर हम शॉर्टकट ट्रिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो ये भी बनेगा, ये भी बनेगा शॉर्टकट मेथड से। अब देखोगे, बोलोगे वो कैसे बनेगा, तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहां से ही है क्या, ये 1 पॉइंट, ये 3 और ये कितना है, ये 2 3। अब देखो रेकरिंग है किसके ऊपर, मिस 2 3 के ऊपर, कितने के ऊपर, 2 3 के ऊपर। अब आपको करना होगा क्या, यहां से कुछ नहीं, ये जो भी नंबर है 1 3 2 3 है, ठीक है, वो लिखो जो रिपीट नहीं कर रहा है, यानी कि 1 और 3 रिपीट नहीं कर रहा है, इसमें से क्या करो, माइनस कर दो। हमने क्या कहा आपको कि देखो ये जो नंबर है इस सभी को लिखो, ये 2 1 3 2 3 सबको लिखो, और जो डिजिट है जो रिपीट नहीं कर रहा है, मतलब ये 1 3 क्या नहीं कर रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है, तो उसको इसमें से माइनस करो, ठीक है, उसको इसमें से माइनस करो, और जो डिजिट रिपीट कर रहा है उतने 9 डालो यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये देखो कि डेसिमल के बाद, क्या बोल रहा हूं मैं, मेरे बातों को आप सुनोगे, कि डेसिमल के बाद देखो कि कितना डिजिट है जो रिपीट नहीं कर रहा है। तो डेसिमल के बाद इकलौता एक ही डिजिट है जो क्या नहीं कर रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है। तो रिपीट नहीं कर रहा है तो यहाँ पे ये 0 आ जाएगा। अब अगर आप इसको घटाओगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3, ये 0, 2 माइनस 1 2 माइनस 1 तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 3 1 अपॉन ये 9 9 9 सॉरी 99 और ये आ जाएगा 0, यहाँ से ये 0 0 काटोगे तो ये आ जाएगा 131 अपॉन ये 99 निकल के आ जाएगा, ठीक है, ये आएगा। तो अब चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 को सॉल्व करते हैं लॉन्ग मेथड से। शॉर्टकट मेथड से मैंने बता दिया, अब हम चलते हैं लॉन्ग मेथड से। तो आइए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, जो कि जो इससे पहले वाला जो बाकी का 3 क्वेश्चन है उससे थोड़ा सा ये अलग क्वेश्चन है, और बहुत ही मजा आएगा जब अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे, तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा कि कैसे हमें डेसिमल एक्सपेंशन को जो है हम लोग PYQ के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है वो है लेट x इज इक्वल्स टू, ये है 1.3 और ये 2 3। मतलब देखिए इसमें इसमें जो है एक चीज दे रखा है, क्या है कि डेसिमल के बाद एक डिजिट के बाद का जो बचा हुआ डिजिट है वो रिपीट कर रहा है। हमने क्या कहा, बात को सुनोगे और देखोगे। यहाँ पे क्या है कि डेसिमल के एक डिजिट के बाद वाला जो डिजिट है वो रिपीट कर रहा है, यानी कि ये 3 जो है वो रिपीट नहीं कर रहा है। तो जब आपको दिखे कि जो डिजिट है ऐसा डिजिट है जो रिपीट नहीं कर रहा है, क्या है यहाँ पे देखिए ये 3 क्या है, रिपीट नहीं कर रहा है, तो इसका हमारा काम होगा ये कि हम किसी तरह से इसको हम किधर लेकर के चले जाए, लेफ्ट साइड लेकर के चले जाए। किधर लेके चले जाए, लेफ्ट साइड लेकर के चले जाए। तो जब अगर आप इसको लेफ्ट साइड लेकर के आओगे तो लेफ्ट साइड कब आएगा, हवा हवाई में तो आएगा नहीं, इसको आपको यानी कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने से, 10 से। अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां से ये हो जाएगा x बराबर ये 1.3
2 3 2 3 2 3, ठीक है, और इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए हमारा टारगेट क्या है सॉरी, हमारा टारगेट क्या है, इस 3 को हम किसी तरह से लेफ्ट साइड लेकर के आए। तो लेफ्ट साइड कब आएगा, यानी कि डेसिमल जब हमारा शिफ्ट हो जाए आगे, तभी वो 3 क्या होगा, लेफ्ट साइड आएगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड, राइट, बोथ द साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट बाय 10। अब देखो जब आप अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो 10x अपॉन ये 13 पॉइंट, ये कितना मीन्स 2323 हो जाएगा। अब देखो ठीक है, अब यहाँ पे एक और बात है, अब यहाँ पे क्या है कि 2323 रिपीट कर रहा है। तो हमने ये कहा था कि जितना डिजिट रिपीट कर रहा है उन सभी डिजिट को हमारा काम होगा कि उस सभी डिजिट को हम किधर लेकर के जाए, लेफ्ट साइड लेकर के जाए। तो यहाँ पे हमें फिर से अगेन किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो यहां से ये हो जाएगा मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड, ठीक है, बोथ द साइड ऑफ इक्वेशन सेकेंड बाय 100। जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा कितना, मीन्स 1000x बराबर 102 3 पॉइंट ये 23, ठीक है, 23 एंड 23, ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब क्या करना होगा, अब हमें इक्वेशन फर्स्ट से हमें कोई मतलब नहीं है। अब हमारा काम जो बनेगा वो काम करेगा हमारा इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 से ही हमारा काम होगा ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकेंड और इक्वेशन नंबर 3 से हमारा काम होगा। अब जो फर्स्ट का जो काम था वो हो गया, खत्म हो गया यहीं से, ठीक है। अब हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में से ये हो जाएगा 1000x बराबर ये 1323 पॉइंट ये 2323 और ये 23 हो जाएगा, राइट। यहां से हमें क्या करना होगा, मीन्स ये 10x माइनस करोगे और यहां से ये 13 पॉइंट ये 2323 माइनस करेंगे। तो माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 990x, ठीक है, 900 ये 90x। अब यहां से ये 0, फिर ये 1, ये 3 और ये 1 और ये बाकी का जो डिजिट है ये सभी के सभी क्या हो जाएगा, मीन्स 0 बना देगा। तो डेसिमल के बाद 0 का कोई मतलब बनता ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए हम उसको ना लिखेंगे। अब हमें x का वैल्यू निकालना है यहां से, तो x बराबर ये निकल के आ जाएगा 131 अपॉन 0 अपॉन ये 990, यहाँ से ये 0 खत्म, ये हो जाएगा 131 अपॉन ये कितना ये 99, ठीक है। अब देखो ये निकल कर क्या गया, राइट, ठीक है ना, ये निकल कर क्या गया, इसका मतलब ये बात समझ में आ गया आपको कि ये चीजें जो है शॉर्टकट मेथड में हमने जो बताया वो भी वर्क करती है। और इस तरीके से अगर आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन इस प्रकार का अगर देखने को मिल जाए तो ये नहीं कि हम घिसा पीटा वही मेथड इस मेथड से यूज करेंगे तो लगभग 1 से 2 मिनट लगेगा, लेकिन अगर आप इस शॉर्टकट ट्रिक का यूज करते हैं तो मुश्किल से 5 सेकंड के अंदर जो है आपका ऑब्जेक्टिव में आंसर आ जाएगा, राइट। तो आपको दोनों ही मेथड यूज करना है कि अगर आपको इस मेथड से आ रहा है और ऑब्जेक्टिव में है तो इस तरीके से निपटा दो, अगर सब्जेक्टिव में दिया हुआ है, अगर 2 नंबर का अगर सब्जेक्टिव में है तो आप जो है इसको इस प्रकार से निपटा सकते हो। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं और इस क्लास का हमारा ये क्वेश्चन नंबर लास्ट होगा। इसमें हमने जितने भी टाइप्स का इससे इस चैप्टर से रिलेटेड यानी कि इस एक्सरसाइज ये जो इस क्वेश्चन से यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल से रिलेटेड था उन सभी क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। और अब बच गया है एक लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर ये
फिफ्थ, इसको डिस्कस करके अब हम इस सेशन को यहीं पे समाप्त करेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को देखते हैं, उसके बाद फिर हम खत्म करते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, यानी कि इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे हमें इस टाइप का क्वेश्चन है, यानी कि ये जो क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, यह क्या, लेट x इज इक्वल्स टू, ये है 32.12 और ये 35 है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि डेसिमल के 2 डिजिट के बाद जो है, बाद वाला जो डिजिट है वो रिपीट कर रहा है। क्या है, वो रिपीट कर रहा है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है कि हमें लाना है कि जो रिपीटेड डिजिट है, उस रिपीटेड डिजिट को पहले हमें कहाँ लाना होगा, लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में इसको, ये कैसे पहुंचेगा लेफ्ट साइड? तो सबसे पहले तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि जो रिपीट नहीं कर रहा है, क्या, जो रिपीट नहीं कर रहा है उसको हम उठा करके किधर लेके आ जाए, लेफ्ट साइड लेकर के आए। तो यहां से ये हो जाएगा, देन x बराबर ये 330 यानी कि 32.12 और 35 पे क्या पार्ट है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मीन्स 3 टाइम्स लिख दें। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड, राइट। अब हम इसको करते हैं क्या, क्योंकि जो डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है उसको हमें, हमारा काम होगा कि हम किधर लेकर के आ जाए, लेफ्ट साइड, यानी कि ये जो 1 2 है वो रिपीट नहीं कर रहा है। तो इस 1 2 को हमारा काम होगा कि हम लेफ्ट साइड लेकर के आ जाए। तो मल्टीप्लाई बोथ द साइड, बोथ द साइड बाय 100। क्या करना होगा, हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहां से ये हो जाएगा 100x बराबर ये 3212 ये 35 और ये 35, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इस इक्वेशन नंबर सेकेंड में अगर आप देखेंगे कि अब हमारा काम लगभग हो गया। हमारा टारगेट क्या था कि जो डिजिट रिपीट कर रहा है उन सभी डिजिट को आप उठा करके किधर लेकर के आ जाओ, किधर लेकर के आ जाओ, लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड लाने के लिए ये कौन सा डिजिट है जो रिपीट कर रहा है, यानी कि 35 रिपीट कर रहा है। तो अब हमें इक्वेशन नंबर सेकेंड में मल्टीप्लाई करना होगा, किससे, 100 से, ठीक है। तो यहां से ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ द साइड, बोथ द साइड बाय 100, ठीक है। 100 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाएगा कितना, ये 10,000 x बराबर ये हो जाएगा ये 321235, ठीक है, पॉइंट ये 35, ठीक है, ये 35। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड, सॉरी थर्ड। अब हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट से कोई मतलब नहीं है, अब हमें इक्वेशन नंबर किससे मतलब है, सेकेंड और थर्ड से, ठीक है। इक्वेशन नंबर हमें कौन कौन से, इक्वेशन नंबर हमें फर्स्ट, सॉरी सेकेंड और थर्ड से है। तब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड माइनस, सॉरी थर्ड माइनस, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। अब देखिए यहाँ पे है क्या, ये 10,000 x बराबर ये 32,000, सॉरी 3,21,200, ये 35 पॉइंट, ये 35 एंड 35, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड को माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा 100.3212 पॉइंट, ये 35 और ये 35, ठीक है। यहाँ तक ये बात क्लियर हो चुका होगा, अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो देखो, आप खुद से भी करते चले जाओगे तो वो ज्यादा बेटर होगा, आप भी कुछ सीख जाओगे। यहाँ से माइनस करते हैं, तो माइनस करोगे तो ये वाला पार्ट तो पूरा क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद वाला सारा पक्का सारा पार्ट क्या है,
सेम ही है, वैसा ही है। तो 3 में से माइनस करोगे 2, सॉरी 5 में से 2 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 3, 3 माइनस 1 ये 2, और 2 माइनस 2 ये 0। ठीक है, 11 माइनस 3 तो ये आ जाएगा 8, ये 1, और यहाँ पे ये 3, यहाँ से ये 0, 0, ये 9, और ये 9। ठीक है, ये इतना x, x बराबर ये निकल के आ जाएगा 31802, 3 अपॉन में ये 9, ये 00। ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ से जो है इसको हमने कन्वर्ट कर दिया, क्वेश्चन नंबर 5 को भी पी बाई क्यू के फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया, राइट। अगर यहाँ से अगर आप इसी को अगर आप शॉर्टकट मेथड से भी अगर करते तो ये इतना ही आता है, जो कि पहले वाले क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे आपको बताया था। तो ये हो गया, हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक को अच्छे से हमने डिस्कस कर दिया। यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस था, अलग अलग टाइप के, अलग अलग कॉन्सेप्ट के, उन सभी क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। आई थिंक मुझे नहीं लग रहा है कि अब आपके को जो है इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके आप बताएंगे, कि और भी ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी कभी हम ऐसे वीडियो लेकर के आए तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए अब हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।